गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे WBH की इम्पोर्टेंट पोएम। थोड़ा लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में निकालने का कोशिश करेंगे। तो पर भी थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, क्योंकि ये पोएम बहुत लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पार्ट 3 के परीक्षा में पूछे जाते हैं, और केवल पार्ट 3 या ग्रेजुएशन लेवल में ही नहीं, इसका लाइन दिया जाएगा और ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव व्यू से भी आपको पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। WH की पोएम द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग पब्लिश हुआ था 1920 में। एड्स की बहुत ही फेमस पोएम है। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वेंडिंग jigger the falcon cannot hear the flying seer। इसमें लाइन में कहते हैं, एक पक्षी है जिसका नाम है फ्लैंकॉन, बाज जैसा दिखता है। वायलिन पंछी आकाश में उड़ रहा है और ऐसे उड़ रहा है, गोल गोल ऐसे एकदम चक्कर मार रहा है, एकदम बड़ा बिग एकदम गोल, कर्ली एकदम गोल, जैसे कैसे बाज उड़ता है एकदम पूरा जो है हाई एक स्काई में जाके, वैसे ही एक जो है फ्लेनिंग पंछी बाज के ही जैसा दिखने वाला वो गोल गोल चक्कर मार रहा है। फ्लैकन अब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, मतलब कि उसके अपने जो मालिक से आवाज़ देने पर नहीं सुन रहा है, उसके बातें सुन नहीं रहा है, इसका मस्त हो गया है उड़ने में। थिंग्स फैक्ट अपार्ट इन द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला इस सेंटर में चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मतलब कितना ही, मतलब कि वो गोल गोल हो रहा है और उसको एकदम जो इतना गोल हो गया है, पूरा गोल गोल वो चक्कर मार रहा है, वो कंट्रोल से, मालिक के कंट्रोल से बाहर हो गया है, इतना वो ऊपर उड़ रहा है एकदम। मेयर आर्चरी इज़ लूज्ड अपॉन, ये सब लाइन है जो बता रहे हैं। द वर्ल्ड द ब्लड डिमेंड एंड द टाइम इज़ लूज्ड एंड एवरीवन, और ये सब जो लाइन है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। चारों तरफ इस दुनिया में तबाही और अराजकता फैली हुई है, सब जगह देखो तो अराजकता ही अराजकता, सब लोग खून के प्यासे हो रहे हैं। ये जो है पोएट WBH में इस लाइन में कहना चाह रहे हैं। एक खून की लहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, हर जगह पर फैल चुकी है खून की लहर, मतलब कि चारों ओर तबाही ही तबाही है। द सेरेमनी ऑफ द इनोसेंस इज डाउन्ड, वो खून की लहर हर जगह फैल चुकी है, तो उसने सब लोग डूब चुके हैं, जहाँ खून की लहर में जो है सब लोग डूब चुके हैं। जहाँ इनोसेंस की सेरेमनी हो चुकी थी, इस लहर को सबको निगल लिया है। जहाँ पर हैप्पीनेस थी, जहाँ पर काम था, जो है उस लहर को जो है निगल लिया है। द पेस्ट लैक और द कॉन्विक्शन, इससे बुरी बात है कि अच्छे लोग में विश्वास की कमी आ गई है। अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो वो केवल जो है मज़ा लेंगे, फ़ोटो लेंगे, उसका हेल्प नहीं करेंगे। अभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड में तो कैसे जाके फ़ोटो लेते रहते हैं कुछ लोग, ये नहीं कि जाके उनका हेल्प कर दें। तो यही अभी जो है वर्ल्ड में हो रहा है। तो ये जो है अपने लाइन के माध्यम से WBH बताना चाह रहे हैं। While the worst are full of the passionate intensity, वही बुरी लोग full of passionate होकर, इंटेंसिटी होकर क्राइम करते रहते हैं। मतलब कि क्राइम पे उतर जाते हैं, पैशनेट होकर उनके तो फुल जोश मिलता है क्राइम करने में। Surely some revelations is at tent। अब यहाँ पे सब कुछ हो रहा है तो पोएट यहाँ पे श्योर हैं कि कुछ खतरनाक होने वाला है, कुछ जो है घटना घटने वाला है।
ट्रेजेडी होने वाली है कुछ, पोएट WBS कह रहे हैं। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। सेकेंड कमिंग का मतलब ये हुआ कि ईश्वर का, जीसस का जो है रिबर्थ होने वाला है धरती पर फिर से। जो है पाप इतना बढ़ गया है, पाप को कंट्रोल करने के लिए जो है अब जो है पृथ्वी पर आना ही होगा भगवान को। कृष्ण जी भी गीता में कहे हैं, जब अर्जुन असमंजस में था कि युद्ध कैसे करें, तो उनको समझाने के लिए एक लाइन है कि जब जब धर्म का विनाश होगा, पाप जो है चरम सीमा पर हो जाएंगे, तब तक जो है हम धरती पर जन्म लेंगे और पाप का नाश करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। आजकल शायद ही ये वर्ड कहे होंगे, मुश्किल से, द सेकेंड कमिंग, हार्डली, बहुत मुश्किल से। When a vast image out of this spirituous mundi troubles my sight। पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा कि कुछ जो है ट्रेजेडी होने वाला है। उनके एक छवि आई है, द वेस्ट इमेज ऑफ द स्पिरिचुअल मुंडी, मतलब कि एक इमेज है आई है, मुंडी मतलब कि धड़ है शेर का, और पूरा शरीर, सर केवल है शेर का, पूरा शरीर जो है मनुष्य का है। तो वो रेगिस्तान में है और उसका जो सर है जैसे जैसे बढ़ रहा है, लगता है मुसीबत आने वाला है। एक रेगिस्तान थी, उसमें रेत के बीचों बीच, रेगिस्तान बोलें, एक मूर्ति था। समवेयर इन द स्टैंड ऑफ द डिस्कार्ड्स, लग रहा है कि कुछ जो है स्टैंड है, कुछ खड़ा है स्टैचू टाइप में रेगिस्तान में। ए शेप विथ द लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, बोले ना, और गया लाइन, उसकी शेप जो है लायन जैसी थी और इंसान का सर था। ओके, इट सेज ब्लैंक ए पिटीलेस एज द सन। जो मूर्ति ऐसी नज़र आ रही थी, देख रहा था कि एकदम ब्लैंक आँखों से, एकदम निर्दयता से क्रोधित होकर वहाँ पे वो घूर रहा था, ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, वो सपना देख रहा है। यहाँ पर इज़ मूविंग इट स्लो थिंग्स वाइल ऑल अबाउट इट, वो धीरे धीरे रेत पर चल रहा था, उसका शरीर जो है मूव हो रहा था धीरे धीरे। रील सैलोज ऑफ द इंडिजिनेंट डेजर्ट बर्ड्स, जब वो चलता है तो धीरे धीरे जो रेगिस्तान है, पंछी है, वो ऊपर जो उड़ रहे हैं, उसका शैडो नीचे पड़ रहा है। जितने में झुंड में जो पंछी है, एक इमेज कर रहा है, सोच रहा है कि आने वाला एक ट्रेजेडी है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, अचानक से अंधेरा छा जाता है, मतलब कि इतना पंछी उड़ ही रहे होते हैं आकाश में, जो उनका जो शैडो आता है, उस वजह से अचानक जो धरती में है जो है अंधेरा छा जाता है। बट नाउ नो, अब मुझे पता है कि 2000 सालों के स्ट्रॉन्ग स्लीप लेने के बाद मतलब कि गहरा नींद, that 20 century of strong sleep were vexed tonight nearby the rocking beds। हिलते हुए पालने की आवाज़ में उसका जो है, जो हिलता हुआ पालना जो है उसके घर में होगा, तो हिलता हुआ पालना जब हिलता है तो उसकी आवाज़ से वो उठ जाता है और सपना से भी जग जाता है। बाय नाइट मेयर बाय रॉकिंग कैडल, उसका हिंदी हम अभी जस्ट बोलें अभी तुरंत कि जो है पालना जो हिल रहा है उसकी आवाज़ से वो जग जाता है,
वो सपना जो नाइट में दिखता है वो भी टूट जाता है। एंड वाट रफ बिस्ट इट्स आवर्स एंड कम राउंड एंड लास्ट इज ग्रोस्ट बेस्ट का टाइम आ चुका है। रफ अब इसका टाइम आ चुका है कि अब जीसस गॉड का इस प्रॉब्लम इतना बढ़ चुका है, अब जो है टाइम आ चुका है सेकेंड कमिंग का, जीसस का बर्थ का, गॉड का आने का टाइम आ चुका है। जो है ये पाप को जो है सेकेंड कमिंग का मतलब यही हुआ पोएम जो सेकेंड कमिंग है कि ये जो धरती में अत्याचार हो रहे हैं, पाप बढ़ गए हैं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, तो जो है सेकेंड कमिंग गॉड का आने का समय आ चुका है कि ये पाप जो है थम सके। ये पोएम जो लिखते हैं W.B. येट्स वर्ल्ड वार 1 के समय। ये जानवर उस और बढ़ रहा है तब जीसस का बर्थ हुआ था, उस और उसका मुंह जा रहा है, मतलब कि जो जानवर है जो इमेज कर रहे हैं रेगिस्तान के बीचों बीच, उस और उनका मुंह जा रहा है कि जीसस जो है बर्थ हो रहा है, बर्थ हुआ था। द सेकेंड कमिंग का मतलब हुआ कि पोएम में पोएट ये बताने की कोशिश किए हैं कि ह्यूमन बींग्स वायलेंस, अत्याचार अब कंट्रोल में नहीं कर सकता, वो इतना बढ़ चुका है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जो क्राइम है उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो अब सेकेंड कमिंग आना निश्चित है, निसंदेह। मतलब ये है कि टाइम अब हो चुका है, अब जो है मनुष्य के कंट्रोल के बाहर हो चुका है। ये पोएम एड्स जो है हम पहले बता चुके हैं, फिर लाइन आ गया। ये पोएम जो है एड्स ने वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम लिखा है कि कितना युद्ध हुआ, कितना नुकसान हुआ, युद्ध में होगा तो पैसा का नुकसान होगा ही, सेना मरेंगे, तो दोनों पक्ष का नुकसान होता ही है। विजय भलो एक होता है लेकिन दोनों पक्ष का नुकसान होता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट में हुआ था, उसी टाइम में ये पोएम लिखा गया है। आउट ऑफ कंट्रोल, पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में थे, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, उसको हम कंट्रोल करते थे, लेकिन अब मोबाइल हमको कंट्रोल करने लगा है और कंप्यूटर, अब ऐसा ज़माना आ गया है। ये 2000 सालों में जितने भी साइंटिफिक चीज़ें आई हैं, नॉलेज बढ़ाई हैं, या जितने भी डेवलपमेंट बढ़ाने थी वो बढ़ा ली हैं, अब बढ़ा ली है, बस बहुत हो चुका। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने हमें दिखा दिया कि अंदर से हम जंगली जानवर हैं, हो चुके हैं, खून के प्यासे हो चुके हैं, खून के लहरें यहाँ वहाँ फैल चुकी हैं, इनोसेंस उसमें डूब चुकी है। लगता है कि सब सपने की तरह है लेकिन यह सच्चाई है, रियलिटी है। लगता है पोएट को ये सपने की तरह लेकिन ये रियलिटी है। ये फाइनल इमेज जो इट्स ने प्रेजेंट की है अपना जो है इमोशंस को लायन का शरीर बताकर, और इस इमेज का मतलब है कि हम 2000 सालों तक सिविलाइज्ड हो गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट कर ली हैं, पर सब सच तो यह है कि इंसान ने बर्बादी का बीज खुद बोया है। इंसान ने जो है बर्बादी का बीज जो है खुद बोया है। ये सब कर के इतना खून के पास प्यासे हो जाना, आपने ठीक है डेवलपमेंट की है लेकिन बस अब बहुत हुआ, कंट्रोल अब करना है उस पर। इसीलिए अब जो है जीसस अब ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो है। और ये भी है ना कि हम जो है खुद करें या भगवान पे कुछ दोष दे देते हैं, ये गलत बात है। खुद पेट काटते हैं, भगवान को कहते हैं कि बारिश नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो ये सब भी सोचना होगा। मनुष्य ही स्वयं जिम्मेदार है भागीदारी का। तो अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जीसस को आना पड़ेगा। सेकेंड कमिंग का मतलब यही है।
तो यही पोएम था। एज ऑफ डार्कनेस भी इस पोएम को कहा। तो ये नई एज है, एज ऑफ डार्कनेस होने वाला है, ये इस पोएम का मतलब है, यही इस पोएम का मतलब हुआ। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। शेयर इतना कीजिए कि जो पुअर फैमिली से भी आते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसको भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। अचीव योर गोल, what you want. Thank you.